बाबा तुलसीदास जी ने की। राम रूप से जीव मात्र की वंदना, और इस ग्रंथ के माध्यम से तुलसीदास जी ने अपनी दीनता प्रकट की और राम भक्ति में इस ग्रंथ को, महाकाव्य को, की महिमा का बखान आपने कर सुना। पश्चात जिन्होंने इस कथा को कहा, सर्वप्रथम इसको कहा रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, सुसमौ पाति सुसमौ उमा शिवा भाषा। इस कथा को भगवान शिव ने रच लिया और मानस में रखा, और जब मानस में रखा तो ये सुनाना चाहते थे, जब तक अधिकारी वक्ता और अधिकारी श्रोता प्राप्त नहीं होते, अधिकारी वक्ता को अधिकारी श्रोता प्राप्त, जैसा वक्ता होता है श्रोता भी उसको वैसे ही मिलते, और जैसे श्रोता होते हैं वक्ता भी उसको वैसा ही मिलते। यदि हम इस प्रकार से समझे कि जैसे गाड़ी है तो गाड़ी के चारों टायर या दोनों टायर समान रूप से बराबर होंगे, कोई भी वो छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। तो हमें सर्वप्रथम रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी बताते हैं क्या कि इस कथा के वक्ता सबसे पहले भगवान श्री शिव जी थे, और शिव जी ने सती को सुनाना चाहा। तो सती को क्या हुआ, संदेह हो गया, और जब संदेह हुआ तो भगवान के इष्ट पर, भगवान भोलेनाथ के इष्ट पर सती को संदेह हुआ, और संदेह हुआ, और उसमें संदेह होने के कारण उसको, मां सती को पुनः दूसरा जन्म लेना पड़ा। बाद में वाल्मीकि जी का जन्म हुआ। वाल्मीकि पूर्व काल में डकैत थे, और जब भगवान का राम राम उल्टा नाम जपत जब बना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समा। वाल्मीकि की जो इन्होंने महर्षि देवर्षि नारद जी से थे इतने कि ये नाम का सही वेद, देवता और शिव पार्वती आदि की तुलना, बाबा शिव पार्वती आदि की तुलना बाबा तुलसीदास जी ने की। बाद में हमने कल की